हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो जैसे बच्चों जी, मैंने आपके साथ लेक्चर 1 डिस्कस किया था जिसमें मैं आपके साथ कंपनी डिस्कस कर रहा था। आज हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपके साथ पार्ट 2 डिस्कस करूंगा कंपनी का। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ थ्योरी डिस्कस करी थी, उसी चीज़ को अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में आज क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से आपको एंट्री करनी होती है, किस तरह से जनरल एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बताया था आपको कि कंपनी में आपके पास कितने टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। मैंने इनमें डिफरेंस आपको बताया था। फिर इवन मैंने 1% कंपनी के बारे में कुछ बातें बताई थी आपको। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी डिस्कस किया था हमने। कुछ जनरल एंट्री में हमने देखा था कि जनरल एंट्री में जो हमारी इशू प्राइस जो होते हैं वो पार होते हैं, प्रीमियम होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, पर डिस्काउंट पर हम शेयर को इशू नहीं करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। फिर इसी में हमने कुछ दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक था लंप सम और एक था आपके पास इंस्टॉलमेंट। बच्चों जी, लंप सम में मैंने बताया था आपको कि सारी एंट्री एक साथ कंबाइंड होती है, सारा पैसा मिल जाता है एक ही बार में। और इंस्टॉलमेंट में हम उन्हीं पैसों को किस्तों में कन्वर्ट करते हैं। तो आज इसी पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा लेक्चर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं ये लेक्चर्स, और अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ शेयर कैपिटल की। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर 1 पे आता है, इसका नाम है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मैं बता दूँ आपको, इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अभी ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? एक्चुअली में ये होता है एक कंपनी को जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो जो 1 करोड़ रुपए हैं वो उसके लिए ऑथोराइज कैपिटल है। जिसको 1 करोड़ को वो ऐसे कहता है 10 लाख शेयर को 10 रुपए के ईच में कन्वर्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं इशू कैपिटल की। मतलब इशू शेयर कैपिटल में क्या होता है कि उस ऑथोराइज कैपिटल में से ही कुछ शेयर को वो इशू करता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे शेयर्स को एक ही बार में इशू कर दे, पूरे पैसे एक ही बार में कलेक्ट कर लेना ना। उनको जैसे से रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे वो शेयर को इशू किए जाते हैं कंपनी के अंदर। फिर आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ये होता है, एक्चुअली क्या होता है कि सभी कंपनी के अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएं। मतलब अगर मैंने 1000 शेयर इशू किए तो जरूरी नहीं कि पूरे 1000 सब्सक्राइब ही हो जाए, 900, 950 ऐसे होते हैं, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सेम ऐसे होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब जितना मैंने मांगा है, और पेड अप मतलब जितनी पेमेंट हो चुकी है। आइए जनरल एंट्री पे देखिए, हमने एक लमसम का क्वेश्चन लिया है। लमसम में क्या होता है, इशू एट पार। कहता है कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर को इशू किए 10 रुपए ईच पर, पेबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब सारा पैसा आपको एप्लीकेशन ही पे ही मिल गया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब आपके पास लमसम वाली एंट्री होती है बच्चों, तो आपके पास एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप देख सकते हैं कि 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का ईच है, मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1 लाख रुपए पूरे पूरे आ गए। अब चूंकि पैसा आ गया तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में। मतलब कैपिटल में ट्रांसफर हम उसे कर देते हैं। तो बस यही एंट्री होती है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसकी, इंस्टॉलमेंट वाले की। अगर यही क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में होता तो कैसे होता। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर को इशू किया है, 100 रुपए का ईच है। पब्लिक को इशू किया, देखिए 30 रुपए एप्लीकेशन पर है, 50 रुपए अलॉटमेंट पर है, और 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर है। तो ये कुछ किस्तें बन जाती हैं बच्चों। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे आप इसको ब्रेक कर लेना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर सबसे पहले एंट्री पैसा आएगा, आपका जो अकाउंटेंट एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा आया, कितना आया देखिए, 10,000 शेयर है, 30 रुपए की एप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपए आपके पास आ गए। तो आ गए तो उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फिर आप उसको कहोगे कि लाओ हम आपको शेयर अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा दो। तो अलॉटमेंट का पैसा दो, तो अलॉटमेंट है कितने रुपए का बच्चों, 50 रुपए का है, और कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपए आपने क्या करे, यहाँ पर अलॉटमेंट के पैसे मांगे। फिर अलॉटमेंट के पैसे जब 5 लाख रुपए मांगे तो फिर उसको आपने मांगे हैं, ये अभी ड्यू करना होता है, अब आपको रिसीविंग हो गई यहाँ पर पैसा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 लाख रुपए आ गए आपके पास। फिर ऐसे ही आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। देखिए कितना इजी टॉपिक, कितना मतलब किस्त ऐसी अगर मान लो और किस्त बन जाती है आगे, तो फिर पैसे मांगने हैं फिर रिसीव करने हैं, मांगने हैं रिसीव करने हैं, प्रोसेस चलता रहता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप एक क्वेश्चन और अच्छा सा लेते हैं हम। कहता है यहाँ पर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की बात करेंगे। तो प्रीमियम में क्या होता है, देखो एक्स लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर, ₹100 का ईच एट अ प्रीमियम।
₹50 पेबल है, ठीक है। ₹30 एप्लीकेशन पर है, ₹50 अलॉटमेंट पर है, ₹70 फर्स्ट कॉल पर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम इस बार किसके ऊपर है? अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल के ऊपर है। तो आपने क्या करना है, इस 100 में प्लस अलग से 50 जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ दिया। अब देखो ₹30 आपका एप्लीकेशन हो गया, ये फेस वैल्यू, ₹50 आपकी अलॉटमेंट हो गई, फेस वैल्यू। लेकिन ये 70 के अंदर क्या है, इंक्लूड है क्या, प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है, 50, तो 50 को अलग निकाल दोगे तो कितना बच गया, 20। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने सर्कल में लिखा है ना बच्चों जी, ये आपके क्या है, ये आपकी फेस वैल्यू है। क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम सर्कल में लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको अलग से बाहर ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया, आपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ये एंट्री आपको आती है। आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया, ठीक है, उसका पैसा आपके पास आ गया, ये एंट्री अभी आपको आती है। कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है शेयर को, अभी पीछे किया था हमने। हमें मेन ये समझना है, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, कितना मांगा बच्चों, 70 के हिसाब से मांगा, ठीक है। ₹20 फेस वैल्यू थी तो उसकी कहाँ चली गई, कैपिटल में। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 50 है ना, कितना था 50, तो 10,000 गुना में 50 जो मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो गया, 5 लाख। ये आपका कहाँ चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, ठीक है। ये पैसा आपके पास रिसीव हो गया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या होता है कि एबीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए, ₹100 का ईच, प्रीमियम पर है, सारा पैसा कहाँ मिल गया आपको, एप्लीकेशन मिल गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लमसम। क्या कहते हैं इसे, लमसम। मतलब जब सारा पैसा एक ही बार मिल जाता है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, लमसम। तो पहली एंट्री क्या हो गई, चाहे वो आगे कितना भी बोल दे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आपको समझ जा रहा है वो लमसम ही केस है, सारा पैसा अगर वही मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ बोलना है। एप्लीकेशन का पैसा भी आ गया, आपने शेयर को अलॉट भी कर दिया, 1,70,000, 1,70,000। देखिए 100 + 70, 170 के हिसाब से आपको मिलेगा ना, तो ये पैसा आपको मिल गया। लेकिन जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर करना है, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 आपके पास ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए, एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए, ₹10 का ईच है, प्रीमियम ₹2 का है, एप्लीकेशन पर कितना है बच्चों, ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5, बैलेंस फर्स्ट कॉल। अब ये बैलेंस वर्ड बोलता है ना, तो बच्चों को निकालने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब कभी भी साइलेंट, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कभी साइलेंट इन्फॉर्मेशन हो, बता नहीं रखा आपको किसके ऊपर अलॉटमेंट है, तो आपका किसके ऊपर प्रीमियम है, तो आपको क्या मानना है, अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम है। ये भी ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो ₹10 का था, ₹2 प्रीमियम था, ठीक है। तो ₹3 तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट 5 का था, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 3 + 2। तो अब आप खुद सोचो, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 6, तो कितना बचा, 4। तो ₹4 कहाँ चला गया आपका, बैलेंस फर्स्ट कॉल पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब तो ये क्वेश्चन को आप यूँ आराम से कर लेंगे, तो आपको पता चल गया बैंक कैसे करना है। सारी एंट्रियाँ बिल्कुल सेम तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ गया, फिर आपने उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। देखिए ड्यू जो करेंगे हम पूरे 5 से करेंगे, कैपिटल में 3 जाएगा और एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम में जाएगा। फेस वैल्यू ही जाता है हमेशा कैपिटल में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा आपके पास रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल की एंट्री आपने ड्यू करी, फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉल्स इन अरियर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अभी आपको इतनी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो डिस्कस किया मैंने क्या, मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट, पार वाला कॉन्सेप्ट और एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब किताब के क्वेश्चन जब आप खोलोगे तो आपके होने लगेंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेरी में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस को डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिएगा आप, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा किस तरह के लेक्चर्स आपको, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपको किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, कौन से टॉपिक आपको नहीं आता जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो आप सपोर्ट कीजिएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।